दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गईं। आज है 19 मार्च और आज सुप्रीम कोर्ट को यूजीसी के मुद्दे पर फैसला सुनाना था। क्या आपको याद है? और आप सभी को तो ये भी याद होगा कि 13 जनवरी को मोदी सरकार ने यूजीसी नियम लागू किया था। जैसे ही ये नियम लागू हुआ, यूजीसी का विरोध करने वाले सड़क पर आ गए। इसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के नियमों पर रोक लगा देता है, यूजीसी 2012 को लागू कर देता है, ये कहते हुए कि यूजीसी के नए नियम प्रथम दृष्टया अस्पष्ट हैं, इसके परिणाम बेहद व्यापक हो सकते हैं। कोर्ट ने इसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने की सलाह दी थी, जिसमें 2-3 ऐसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सके जो सामाजिक मूल्यों और समाज की समस्याओं को समझते हों और समाज का विकास कैसे होना चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि अब इस पूरे मामले पर फाइनल फैसला 19 मार्च को सुनाया जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को जवाब देना था कि मोदी सरकार ये कानून क्यों लेकर आई है। सबसे पहले इस हेडलाइन को देखिए आप। यूजीसी गाइडलाइन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार को देना है जवाब। यूजीसी नियमों पर 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची शामिल हैं। और आपको ये भी याद दिला दें, इसी पीठ ने कहा था कि यदि हम हस्तक्षेप नहीं करते तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे, समाज में विभाजन होगा और इसके गंभीर प्रभाव होंगे। ये जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, ये अपने आप में बेहद ऐतिहासिक मानी जा रही है। याद करिए, जब यूजीसी के मामले पर आंदोलन, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने जो ये टिप्पणी की है, यही सबसे बड़ी टिप्पणी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर यूजीसी आज लागू नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही। वहीं यूजीसी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल किया। मोदी सरकार ने कई तरीके के तर्क दिए हैं आज सुप्रीम कोर्ट में। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यूजीसी नियम संविधान के सम्मत है। हमने जो नियम बनाया है वो समाज में विभाजन पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि समानता लाने के लिए ये कानून लाया गया था। SC/ST एक्ट पहले से था और यूजीसी एक्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी जिससे ओबीसी समाज को भी इसमें शामिल किया जा सके, क्योंकि SC/ST ओबीसी वो समाज है जो हमेशा से पीड़ित रहा है, जिसके खिलाफ हमेशा से जातीय भेदभाव होता रहा है। जाति के नाम पर अक्सर हिंसा होती रही है, जाति के नाम पर इस देश में भेदभाव होता रहा है। इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी जैसे कानूनों की ज़रूरत पड़ रही है। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली बार टिप्पणी की थी, उसी टिप्पणी को लोग आधार मान रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, तो वहीं पर दोनों पक्षों के समाजों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। SC/ST ओबीसी समाज चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट यूजीसी नियम को लागू कर दे, वहीं सवर्ण समाज चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट इस नियम को, इस कानून को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दे। तो यूजीसी एक ऐसा कानून है जिस पर ना तो सरकार खुलकर बोल रही है, ना ही सुप्रीम कोर्ट खुलकर फैसले सुना पा रहा है, और ना ही नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोल पा रहे हैं। याद करिए, जब मोदी सरकार ये कानून लेकर आई थी, तब नेताओं ने खुले तौर से इसका स्वागत किया था, बहुजन नेताओं ने खास तौर से। लेकिन जैसे ही इस मामले पर सवर्ण समाज ने विरोध शुरू किया, तुरंत पार्टियों ने अपना अपना वोट बैंक देखना शुरू कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया 29 जनवरी को, तो सारी पार्टियां चुप हो गई। कुछ पार्टियां मुखर होकर सामने आईं। दिल्ली में इसको लेकर आंदोलन भी किया गया। जंतर मंतर पर याद होगा आपको, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको लेकर आंदोलन किया था और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि यूजीसी की ज़रूरत हमारे समाज को है। उच्च शिक्षण संस्थानों में चूंकि भेदभाव होता है, इसीलिए ये कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो जाना चाहिए। वहीं आज जब सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी मामले पर सुनवाई हो रही है, इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने एक ताज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, ये अदालत के ऊपर है, कोर्ट जो भी फैसला देगा उसे सब मानेंगे।
कोर्ट इसलिए बनी है कि दोनों पक्षों को सुनकर जो फैसला आएगा उसको दोनों पक्ष मानेंगे। सरकार भी कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी, दोनों ओर से अपनी बात की जाएगी। तो यहाँ ओम प्रकाश राजभर साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे उसे सभी को मानना पड़ेगा। मुझे ये पक्का यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो बहुजन समाज यकीनन स्वीकार करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, क्या सवर्ण समाज भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेगा? कायदे से तो चाहिए कि जो भी शीर्ष अदालत, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए, उस फैसले को सभी को स्वीकार करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया तब भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध नहीं किया गया, सिर्फ आवाज़ बुलंद की गई कि इस फैसले के हम साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट यूजीसी पर जब फैसला सुनाए तो बहुजन समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाए। यही उम्मीद बहुजन समाज कर रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार इस कानून पर बुरी तरीके से फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के समर्थन में फैसला सुनाए तो भी मोदी सरकार को दिक्कत आएगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के खिलाफ फैसला सुनाया तो भी मोदी सरकार को दिक्कत आएगी। तो खिलाफ में चाहे फैसला आए चाहे समर्थन में आए, मोदी सरकार की फजीहत होनी तय है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द किया तो बहुजन समाज मोदी सरकार से नाराज़ हो जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लागू किया तो जो सवर्ण समाज है वो नाराज़ होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ याद रहे, पूरा सवर्ण समाज नाराज़ नहीं होगा, कुछ लोग ही यूजीसी के नियमों का विरोध कर रहे हैं। तो अब फैसला क्या होगा ये हमें सुप्रीम कोर्ट पर ही छोड़ना पड़ेगा। याद करिए, 29 जनवरी को भी सरकार ने अपना पक्ष रखा था, लेकिन मजबूती से नहीं रखा था, जिससे उसका जो वोट बैंक है वो नाराज़ ना हो जाए, जो सवर्ण समाज है, जो बीजेपी को वोट करता है, वो नाराज़ ना हो जाए। इसीलिए मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के मामले पर ठोस पैरवी नहीं की थी। अगर ठोस पैरवी की होती तो यूजीसी का नियम सुप्रीम कोर्ट को रद्द नहीं करना पड़ता, लेकिन मोदी सरकार की लापरवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट को वो निर्णय लेना पड़ा। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो अभी तक फैसला नहीं आया है। कहा जा रहा है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस कानून को रद्द कर दिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस कानून को लागू कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। मैंने बहुत रिसर्च किया इस पूरे मामले पर। खबर यह है कि सुनवाई चल रही है, अभी फैसला नहीं आया है। फैसला आएगा तो तुरंत हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक की हमारी जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। बहरहाल आप लोग बताइए, यूजीसी पर क्या फैसला लेना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को लागू होना चाहिए, रद्द होना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। और ओम प्रकाश राजभर के बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? प्रतिक्रिया जरूरी है। धन्यवाद।